आज हम लोग बोर्ड बनाना सीखेंगे और ये जो बोर्ड हमारे पास है देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा बोर्ड है कि इस बोर्ड में एक फ्यूज लगा है, एक होल्डर लगा है, एक इंडिकेटर है, दो स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। एक स्विच से हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे, दूसरी स्विच से हम 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल कर लेंगे। इंडिकेटर लगाया और 5 पिन सॉकेट लगा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। समझते हैं, सबसे पहले जब भी हम कोई वायरिंग करना शुरू करें ना तो हमारे पास ऐसा मेन लीड होना चाहिए। ये जो मेन लीड है या ये समझिए ये खंबे की लाइट है और इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई है। तो हमें कनेक्शन क्या करना है, यहाँ पे दो तार देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर है और एक रेड कलर है। ब्लैक कलर को हम हमेशा न्यूट्रल मानते हैं और रेड कलर को फेस मानते हैं। वहां से शुरू करते हैं। ये जो ब्लैक कलर है वैसे हम केवल मानते हैं, अगर ये रेड वाले में फेस उल्टा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ब्लैक को न्यूट्रल मान के चलते वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। कैसे करेंगे, देखिए बोर्ड हमारे पास है और बोर्ड के अंदर पार्टों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे ये फ्यूज है, तो फ्यूज में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। उसके बाद इंडिकेटर में भी दो ही पॉइंट होते हैं, स्विचों में भी दो ही पॉइंट होते हैं। यहां पर देख सकते हैं इंडिकेटर में भी दो पॉइंट है और स्विचों में भी दो ही पॉइंट है। उसके बाद जो 5 पिन सॉकेट होती है, इस सॉकेट में पिने भले 5 होती है, लेकिन तार जोड़ने का जो पॉइंट होता है नॉर्मल वो दो होता है, दाहिने और बाएं साइड में। ऊपर वाला पॉइंट अर्थ के लिए होता है, अभी हम उसका कनेक्शन नहीं करने वाले, केवल इन दो पॉइंटों का करेंगे। और जो हमारा होल्डर होता है उसमें भी तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड है, हम इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूट्रल की सप्लाई है और वायरिंग के मात्र 3 नियम होते हैं और 3 नियम में हम किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं। सबसे पहला नियम कि न्यूट्रल के वायर को, ये जो ब्लैक कलर का तार है हम इसको न्यूट्रल मानते हैं, और न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब ये जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है। तो इस बोर्ड में अगर उपकरण खोजेंगे तो कितना मिलेंगे, समझ रहे हैं? जैसे ये इंडिकेटर है, ये उपकरण है, ये हमारा होल्डर है, बल्ब लगेगा इसमें, ये उपकरण है, ये हमारे 5 पिन सॉकेट है, ये उपकरण है। यानी ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़े उसे उपकरण कहते हैं। या फिर ऐसे बोले कि ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिससे हमें डायरेक्ट कुछ लाभ मिले उसे उपकरण कहते हैं। मतलब ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के वायर को हमें इस इंडिकेटर में जोड़ना है, इस बल्ब में जोड़ना है और इस 5 पिन सॉकेट में जोड़ना है। समझते हैं, देखिए ये हमारा बोर्ड है, यहां नजदीक से दिखाइए इस पर, ये हमारा बोर्ड है और ये इंडिकेटर है। सबसे पहला चीज इसमें जो दिख रहा है वो इंडिकेटर है। हम क्या करते हैं, एक ब्लैक कलर का तार लेते हैं और इसके साथ मिला देते हैं और मिला करके हम इसको यहां पे इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। अब इंडिकेटर जो हमारा है इसमें हम ऊपर जोड़े चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एक पॉइंट में जोड़ दिया और टेस्टर लगा के हम टाइट कर देते। यहां पर देखिए हमने न्यूट्रल को इंडिकेटर में जोड़ा और न्यूट्रल का ये तार यहीं से ले जा करके 5 पिन सॉकेट में जोड़ेंगे। ये जो 5 पिन सॉकेट है इसमें देखेंगे एक साइड में लिखा होता है यहां पर यन और दूसरी साइड में लिखा होता है यन। यन और यल, यन का मतलब न्यूट्रल और यल का मतलब लाइट। ये जो यन होता है ये हमेशा बाएं साइड में होता है। वैसे ये फिलहाल दाहिने दिख रहा है, सामने से देखेंगे तो ये बाएं होता है, तो ये हमेशा बाएं साइड में होता है। तो ये जो न्यूट्रल है हमने जिस पॉइंट में जोड़ा उसी को न्यूट्रल ले जाकर के हमें इस 5 पिन सॉकेट के यन वाले पॉइंट में जोड़ना है। और यहां पर एक तार हम और जोड़ लेते हैं क्योंकि अभी हमें होल्डर भी जोड़ना है, यानी बल्ब लगाने के लिए, तो उसमें भी हमारा न्यूट्रल जाएगा। तो इन दोनों तारों को हम एक साथ कर लेते हैं और इसको इसी 5 पिन सॉकेट वाले पॉइंट पे लगा। अब देखिए इंडिकेटर में न्यूट्रल पहुंचा, 5 पिन सॉकेट में पहुंचा और यहीं से एक तार हमने और बढ़ा लिया है और इस तार को हम जोड़ेंगे हमारा जो होल्डर बल्ब है, देखिए यहां पर है, तो इसमें भी एक तार यही न्यूट्रल का ले जाकर के जो, अब यहां भी न्यूट्रल जुड़ चुका है। हमारा न्यूट्रल की वायरिंग इतने में कंप्लीट हो गई। देखिए न्यूट्रल इंडिकेटर में गया, 5 पिन सॉकेट में गया और बल्ब में गया, तीनों जगह न्यूट्रल गया, न्यूट्रल की वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब बात है फेस की। इस फेस के तार को नियम यह होता है कि स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर यहां पर फ्यूज भी लगा हुआ है और होल्डर बल्ब भी है और दो स्विचें हैं, इंडिकेटर है। तो फ्यूज अगर लगा है तो फेस का वायर सबसे पहले फ्यूज में जाएगा। देखिए फ्यूज, इसको किट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो फ्यूज के एक पॉइंट में देना है। अब इसको ऊपर दे दे चाहे नीचे दे दे, किसी में दे सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट में देना। देखिए हम यहां पर फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दे रहे हैं, यानी फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में फेस दे दिया। अब वहां से ये इन करवा लिया गया और नीचे वाले पॉइंट से आउट करवाएंगे और यहां से जोड़ना हमें इंडिकेटर में और दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में। वैसे
अगर इसको ऊपर जोड़ दिया जाए दोनों स्विचों के ऊपरी पॉइंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। हमारे पास यहां पर एक तार हमने इसको छील लिया है, छील करके ऐसा बना लिया और स्विचों के निचले पॉइंट में इसको जोड़ देते हैं। देखते हैं इंडिकेटर में भी अगर ये इतना बड़ा पा जाएगा, इतना बड़ा, तो हम तीनों में जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखते हैं ये हमारा इंडिकेटर हो गया और उसके बाद इसी तार को आगे बढ़ाते हैं दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर में फेस का वायर को हमने जोड़ दिया। यानी फ्यूज से नीचे से जब सप्लाई आउट हुई है तो यहां पर जोड़ा इंडिकेटर में और यहीं से एक तार डाल दिया नीचे से, दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में पहुंच गया। तो इस तरह से फेस का वायर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर में भी डायरेक्ट पहुंच चुका है। हमारा तीसरा नियम होगा कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, देख सकते हैं इस बोर्ड में दो स्विच है तो दोनों स्विचों का एक एक से पॉइंट अभी खाली है और उपकरणों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी देखिए इस बल्ब में भी एक पॉइंट खाली और इस 5 पिन सॉकेट में भी एक पॉइंट खाली है। तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ना है। यानी एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ देना है। जैसे ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है तो इसको यहां जोड़ देंगे और जैसे ये स्विच खाली है, उपकरण खाली, तो इसको यहां जोड़ देंगे। स्विच का बचा हुआ ये वाला पॉइंट देखिए हमने यहां से लेके गया और इसको बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ दिया और एक स्विच का जो बचा हुआ पॉइंट है यहां से अभी हमें एक तार लगाना है और इसको 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट में जोड़ देना है। यानी स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ना है। इसको यहां से यहां जोड़ देते हैं। स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरणों में जोड़ दिया। देखिए इस प्रकार से हमारी वायरिंग हो गई कंप्लीट। एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में जुड़ा है, यहां से लेके गए 5 पिन सॉकेट में और यहीं से लेके गए बल्ब में, यानी न्यूट्रल का वायर 3 जगह गया है, यानी तीनों उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया। उसके बाद फेस का वायर सबसे पहले फ्यूज में गया और फ्यूज से जब आउट हुआ तो इंडिकेटर में और स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ा गया। और नियम नंबर 3, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ा गया है। मतलब एक स्विच को यहां पे होल्डर बल्ब के साथ जोड़ा गया और दूसरी स्विच को 5 पिन सॉकेट के साथ जोड़ दिया गया। इस तरह से वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले स्विच को बंद कर लेते हैं और यहां पर एक बल्ब लगा लेते हैं होल्डर में। और देखिए ये जो मेन लीड है हमने प्लग लगाया हुआ है तो यहां पर बोर्ड में लगा देते हैं और स्विच को चालू करते हैं। जैसे ही स्विच को चालू करेंगे देखिए इंडिकेटर हमारा जलने लगा, मतलब यहां तक सप्लाई आ चुकी है। अब हमें देखना है ये बल्ब काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए स्विच को ऑन करते हैं, ये स्विच से नहीं है। देखिए स्विच को ऑन किया, बल्ब ऑन ऑफ, मतलब ये बल्ब भी हमारा सही काम कर रहा है, यानी इसका कनेक्शन भी सही हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा बल्ब है, ये जो 5 पिन सॉकेट है, ये सही कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए यहां पर हम बोर्ड में सप्लाई लगाते हैं, देखिए यहां पर, और स्विच को चालू करते हैं। जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, स्विच बंद किया बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब ये भी सही है। और इंडिकेटर भी जल रहा है। चेक कर लेते हैं फाइनल हमारा फ्यूज सही है कि नहीं सही है। उसके लिए जैसे हम फ्यूज निकालेंगे हमारा बल्ब और इंडिकेटर दोनों बंद होना चाहिए। तो देखिए हमने निकाला और दोनों बंद हुआ, और जैसे इसको लगाएंगे तो दोनों काम करने लगेगा और हटाएंगे तो दोनों बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम नॉर्मल किसी भी बोर्ड की वायरिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।